मैं अपने बाप का इकलौता बेटा था और शाहजमान इकलौता रह गया है। न मेरा नाम लेवा कोई है न शाहजमान का। अब इस खानदान में शाहजमान की सूरत में एक ही उम्मीद है जो हमें वारिस दे सकता है। फिर बख्शावल, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम भी ये चाहते हो कि शाहजमान शादी कर ले? हाँ, मैंने कहा ना कि खामोश होकर मेरी बात सुन। मैं चाहता हूं कि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता सर। मैं बहुत बेबस हूं। मैं नहीं मानता दानियाल। अगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी बेबस हो जाएंगे तो मुआशरे के इन जाहिलाना रस्म रिवाज को खत्म कौन करेगा? शायद कोई भी नहीं यार। हम जैसे लोगों का अलमिया ही है कि हम किसी महफिल में बैठ के, किसी सेमिनार में जाके, स्टेज पे खड़े होके माशरे की बुराइयों की निशानदेही तो करते हैं, लेकिन स्टेज से नीचे उतरकर घर जाते हैं तो उसी माशरे के तलवे चाटते हैं और इसी माशरे की बुराइयों को राइज करके इसी माशरे का नासूर बना देते हैं। क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो? मजबूरियां हैं और इन्हीं मजबूरियों की बेड़ियां हमारे पैरों में डाल दी गई हैं, जिनकी चुभन हमारे पैरों से नहीं जाती। मैं बहुत हैरान हूं दानियाल। हालांकि ये देख के बहुत खुश था कि अब तालीम पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है और लोग इन जाहिलाना रस्म रिवाज की तबाहकारियों को जान चुके हैं और वो इन मासूम औरतों को बचा लेंगे जिन्हें भेंट चढ़ा दिया जाता है। मैं अब भी ज़ैनब को बचाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें बताया ना कि मैं बहुत बेबस हूं यार। मत कहो तुम बेबस हो, ये कहो तुम ऐसा कर नहीं सकते, वरना तुम ज़ैनब को कराची बुलाते, उससे कोर्ट मैरिज करते, कानून तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देता। शायद काश मैं ऐसा कर सकता यार, अगर ज़ैनब मानती तो। अजर यार, ये डिस्कशन मत करो तो अच्छा है, इसलिए कि पहले ही बहुत डिप्रेस हूं मैं और डिप्रेस हो जाता हूं। एनीवे, ये बताओ कि रीटा चली गई? वो कल रात जा चुकी है और मुझे ये मैसेज देकर गई थी कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े उसे बुला लेना। लेकिन दानियाल, क्या तुम्हारी मजबूरियां उसे बुलाएंगी? तंज कर रहे हो? हाँ। मैं इसी उम्मीद पे तो जिंदा हूं यार कि एक ना एक दिन उन लोगों को अदालत में लेकर जाऊंगा और उनके खिलाफ गवाहियां पेश करूंगा जो गैरत के नाम पर मासूम औरतों को कत्ल करते हैं, उन्हें जिंदा दफन करते हैं और हक बख्शवाकर बीवी बना देते हैं। इसके लिए मुझे अगर रीटा और अब्दुल खालिक को बुलाना पड़ा ना तो मैं जरूर बुलाऊंगा। खुदा करे तुम ऐसा कर सको दानियाल। एनीवे, मैं राउंड पे जा रहा हूं, तुम 8 बजे तक हो ना? हाँ मैं हूं। ठीक है, डॉक्टर सईद आ जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा। ओके ओके। अम्मा, बाबा साईं ने मुझको बोला था कि वो जमान को कभी शादी नहीं करने देंगे। अमीरा खामोश रे, तेरे बाबा ने सारे वो काम किए जो तूने कहे थे। तूने शोर मचाया कि ज़ैनब की दानियाल से शादी नहीं करने दो। क्या पड़ी थी तुझे ये सब करने की? उसकी शादी होती दानियाल से तो दफा हो जाती, उसकी औलाद होती तो इमामजादी की गोद सूनी नहीं होती। भूल जाती वो कि उसे जमान से वारिस चाहिए। तू ही तो खुद पीछे पड़ी थी अपने बाबा के। तो अब क्या बाबा सही इस बात का बदला लेगा मुझसे? अरे बक बक मत कर, चुप रहे अब। हाँ, अब चुप ही होके बैठूंगी, लेकिन उस हवेली में वापस नहीं जाऊंगी मैं। फिर तू धमकियां देने के लिए आ गई है? बाबा सिंह, आप लोगों को तो मेरी कोई फिक्र नहीं है कि वहां मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, और इस घर में जो कुछ भी हुआ तेरी मर्जी के साथ हुआ है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तू रो रही है। और बात सुन, ये तू भाग भाग के नजर मत आया कर। कितनी बार तुझको मना किया है, मैं तुझको नहीं रखूंगा।
तो ठीक है बाबा साईं, आज के बाद मैं भी इस हवेली में कदम नहीं रखूंगी। चरी मत बन, मेरे पास अभी भी एक हल है जिसकी वजह से शाहजमान तुम्हारी मुट्ठी में आ सकता है। साईं, रहीम खास खेली दिलदार को लेकर आया है। ये दिलदार को कहाँ भेज दिया था तुमने? रहीम खास खेली के साथ रखा था, उसको अंदर भेज। मैंने दिलदार को खास खेली के साथ इसलिए रखा कि उधर वो कुछ सीख ले, उसको कोई काम नहीं आता। अब आ गया तो उसको बीबी की खिदमत में भेज दो। बीबी की बड़ी फिक्र है ना, और कितने लोग उसकी खिदमत करेंगे? सारे दिन खैरी उसकी खिदमत में लगी रहती है। इसको अब मैं लेके जाऊंगी। मैंने कह दिया ना कि बीबी की खिदमत में उसको रवाना करना। क्या हाल है तेरा? ठीक है, ये अमीरा है, शाहजमान की बीवी है। अब तू इसके साथ जाएगा। जा बाहर जाकर बैठ। तू क्या समझती है? तेरी परेशानी मुझको परेशान नहीं करती है? बाबा साईं, तुमको अगर मेरी परेशानी का एहसास होता ना, तुम ऐसा ना करते जैसा कर रहे हो। मुझको सोचने दे। शाहजमान कल ही शादी करने के लिए नहीं जा रहा। हो सकता है कि वो खुद ही बीबी का फैसला मानने से इनकार कर दे। तू जा, शाहजमान को अपने हाथ में रखने की कोशिश कर। अल्लाह से सब ठीक करेगा। अम्मा, तुम किसी से बात मत करो। मुझे नहीं लगता कि अमीरा अदा जमान की दूसरी शादी होने देगी। ऐसे तो मैंने अदा को बोल दिया था कि अब उसे वारिस होना चाहिए, लेकिन मामा बख्शावल समझेगा कि तुम अमीरा से मेरा बदला ले रही हो। समझता है तो समझता रहे, और सच्ची बात तो ये है ज़ैनब कि मैं अमीरा की अकड़ी हुई गर्दन को झुकाना चाहती हूँ। उसकी गर्दन में जो बल है उनको खत्म करना चाहती हूँ। मीर बख्शावर का गरूर तोड़ना चाहती हूँ। उसने मेरा बड़ा दिल दुखाया। जाने दो अम्मा। क्या करी थी तू? क्या करी थी अम्मा? छोड़ दो इसे। कुछ नहीं। हमारी बातें सुनती है और जाके अमीरा को बताती है। अम्मा छोड़ दो इसे। खैरी, तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे माफ कर दो ज़ैनब, मुझे माफ कर दो। मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलूंगी। जाके बता। मैं डरती हूँ किसी से। जा बता। इसका तो दिमाग ठीक करूंगी मैं। अम्मा छोड़ो। पुप्पी, बाबा साईं ने दिलदार को भेजा है बीबी की खिदमत के लिए। जानती हूँ, शाहजमान ने बता दिया था मुझे। गूंगा है पर समझदार है और सब कुछ सुनता भी है। आजा दिलदार। तू यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ है? अमीरा, मैं इमामजादी और बीबी की बातें सुन रही थी। पागल हो गई है। मेरे ऐसी बातें इस तरह नहीं करते। दर पे कान लगा के इमामजादी ने दरवाजा खोल दिया और मुझे देख लिया। मुझे बहुत मारा।
मेरा मेरा तो कोई ठिकाना नहीं। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगी? खैरी, ये पागलों वाली बातें मुझसे ना किया कर। अंधी नहीं लगी हुई कि जिसका दिल चाहेगा तुझे उठा के यहाँ से बाहर फेंक देगा। खैर छोड़ इन बातों को, ये बता क्या सुना तूने? मैंने कुछ नहीं सुना, मुझको कोई बात सुनने को भेजना भी नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, वैसे भी अब मैं ये काम दिलदार से कराऊंगी। कौन है दिलदार? तुझे नहीं पता? अरे बाबा साईं ने बीबी की खिदमत के लिए एक खिदमतगार दिया है, अब वही बताएगा मुझे सारी बातें। मगर वो बताएगा कैसे? वो तो खुद गूंगा है मेरे मालिक, अब तू ही मेरी मदद कर। कोई तो ऐसा हो जो अंदर बाहर की सारी खबर मुझे ला के दे। बाहर की क्या बात? यही कि ये शाहजमान किधर जाता है, क्या कर। मेरा मतलब है इतने दिन हो गए हवेली का चक्कर ही नहीं लगाया उसने। अच्छा सुन, जब बीबी ने देखा था शाहजमान तो नहीं था वहां? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा जा, जाके मेरे लिए पानी लेकर आ, सर दुख रहा है मेरा, जा। खाती। सलाम साईं। जी बड़े साईं कमरे में साईं, अभी बताता हूं। साईं मीर दानियाल साईं का फोन है। गाड़ी निकलवाओ। जी साईं। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा। मैं ठीक हूं बाबा साईं, आप ये बताएं कि आप चाची इमामजादी के पास गए थे कि नहीं? बेटा पिछले एक हफ्ते से तो कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं, अभी केस चल रहा है। बाबा साईं जैनब और चाची इमामजादी का आपके सिवा कोई नहीं, और आप भी इस तरह उन्हें छोड़ देंगे तो उनका क्या होगा? मैंने उनको छोड़ा नहीं है बच्चा, बस कामों में फंसा हुआ हूं, जब टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। चलो आज चला जाऊंगा। बाबा साईं आज भी अगर आप चाहें ना तो जैनब को समझा सकते हैं, वो आज भी वहां से निकल सकती है। मीर दानियाल तू अब जैनब की बातें ना किया कर, तुझे मैंने कितनी बार कहा है। अच्छा ये बता कि खालिद का क्या बना? बाबा साईं वो कल चला गया, और आप कब आ रहे? आप वहां बिल्कुल अकेले, मैं परेशान हो जाता हूँ। बेटा मैं कुछ केसों वेसों में उलझा हुआ हूं, इनसे निमट लूं, कुछ काम वाम कर लूं, फिर मैं चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। साईं साईं दाद आया है। क्यों आया है ये साईं दाद? साईं वो आपसे मिलना चाहता है। ये वही साईं दाद है ना जो बख्शावल का मुलाजिम है? जी साईं। क्या जरूरत है यहाँ आने की इन लोगों को? बुलाओ उसको। जी साईं। साईदाद आ जाओ। सलाम सोना साईं। चाहते हो बाबा, खैरियत है ना? जी सोना साईं खैरियत से हूं, बस आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आप और दानियाल अगर खालिद की मदद न करते तो बख्शावल उसे जिंदा न छोड़ता। बाबा जिस आदमी की मौत लिखी जाती है उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अल्लाह साईं ने उसकी मौत लिखी नहीं थी अभी, इसलिए बच गया। तुम जाओ, अल्लाह साईं सब खैर करेगा इंशाल्लाह। जाओ। मेहरबानी सोना साईं।
गफार, गाड़ी निकाला है। हाजिर सर। बाबा साहब, आजकल जमीनों पर पानी बराबर आ रहा है। किसी ने काटा तो नहीं है ना? नहीं सही, किसी की मजाल है वो काटेगा, मैं नहीं बचाऊं नहीं। हाँ, ये बस ऐसी होनी चाहिए बस। सलाम साईं। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हो साईं। तू क्यों आई है शहजादी इधर? बाबा तेरे लिए मानी लेकर आई हूँ ना। मजहर अली कराची चला गया। साईं, लस्सी पियोगे? ठंडी लस्सी है, यही रखी है। हाँ पीऊंगा, ले आओ। इसको उस दिन समझाया था, इसकी समझ में बात आई? बाबा साहब, इसकी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मगज बाबा से इसकी माँ की तरह छोटा मगज है। सही, इसका मेरे सिवा, इसकी माँ के सिवा और कोई है नहीं। मेरे को तो से बड़ा डर लग रहा है। हमारे मर जाने के बाद पता नहीं इसका सही क्या होगा। आप इसको समझाए ना सही। ये लो साईं लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी है, बिल्कुल ताजी है, मैंने खुद बनाई है। चलो शहजादी नीचे बैठ, पागल हो गई है चरी। मैं नीचे नहीं बैठूंगी। तुझको उस दिन समझाया था, समझ में नहीं आया? कुछ इन लोगों को भी तो समझाया करो ना साईं। हम गरीब लोग हैं, अपनी मर्जी से तो कुछ खरीद भी नहीं सकते। अम्मा बाबा मेरी शादी मजहर अली से कर रहे हैं, वो तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। आप इनको समझाओ साईं, मेरी शादी किसी अमीर लड़के से कर दे, वरना मैं शादी वादी नहीं करूंगी बस। शहजादी ऐसे जवाब दे जाते हैं? हाँ? जाने दो, जाने दो। देखा सही आपने, ये सही बड़ी जिद्दी लड़की है। आप सही इनको हाँ हाँ, उसको होता है, मैं बिठाओ, मैं आता हूँ। तू चुप नहीं रहेगी? मैं मर रहा हूं क्या? एक बात हुई है, खत्म हो गई। अच्छा, कहा मेरे सर की कसम कि बात खत्म हो गई। अमीरा, तंग नहीं कर मेरे को। मैंने कहा ना, मैं खुद से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, और जब तेरी माँ कहेगी तब तो करेगा ना? करेगा, बोल करेगा या नहीं? कौन सा आज ही कर रही है? तो क्यों मेरे लिए घर जहन्नुम बना रही है? तू चाहती कि मैं घर ना आया करूं? गुस्से के साथ ही शुरू हो जाती है। शाहजमान, बाहर आ, तुझसे बात करनी है। पुरानी चाहत के पुरानी चाहत के तुमको मैं बताने आया हूं कि आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर चीज की एक हद होती है। अगर मैंने हाथ उठाया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी ने उस घर में रहना है, अपनी इज्जत बना कर रखनी है, तो उसको शाहजमान को दूसरी शादी की इजाजत देना होगी। कौन? अदमीर बख्शावल आया है?